हरे कृष्ण, शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी, कृष्ण ने माफ क्यों किया? बहुत सुंदर कथा। आज 27 सितंबर और मंगलवार कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। जब पांडवों के यहां राजसूय यज्ञ हुआ तो वहां कृष्ण की पूजा कर रहे थे पांडव। तो वहां शिशुपाल आया और शिशुपाल ने वहां कृष्ण को 100 गालियां दी और भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। 100 गालियां देता रहा, तब तक कृष्ण ने कुछ नहीं किया, कोई दंड नहीं दिया। जब उसने एक और गाली ज्यादा दी तो कृष्ण ने उसका सिर धड़ अलग कर दिया। पर 100 गालियों तक भी कृष्ण क्यों चुप रहे? मुझे ये बात आपको सुनानी। अब भगवान ने शिशुपाल की 100 गालियों को सहन किया, क्यों? उसका रीजन सुनो। देखो, ये जो शिशुपाल है ना, ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की एक बुआ थी जिसका नाम था श्रुतश्रवा, ये उसका बेटा था। जब ये शिशुपाल असल में पैदा हुआ ना, तो इसको 3 आंखें, हाथ 4 थे और इसकी मां डर गई कि ऐसा कैसा अजीब बालक पैदा हुआ है कि 3 आंखें 4 हाथ। बहुत रो रही थी, लेकिन आकाशवाणी हुई कि इस बालक शिशुपाल को अगर कोई गोद में उठाएगा और अगर किसी के गोद में उठाने से इसकी एक आंख चली जाएगी और 2 हाथ चले जाएंगे, अर्थात ये नॉर्मल बेबी की तरह हो जाएगा, जैसे हमारी 2 आंख 2 हाथ है। पर आकाशवाणी ये हुई कि इस बालक को जो उठाएगा इसके साथ चमत्कार होगा। चमत्कार होगा, इसकी एक आंख चली जाएगी, 2 हाथ चले जाएंगे। लेकिन वही व्यक्ति जो इसको उठाएगा वही इसके मरने का कारण होगा, वही इसको मारेगा। अब समझ गए होंगे, अब और समझ में आएगा, सुनिएगा। बहुत सारे लोगों ने शिशुपाल को उठाया, पर शिशुपाल की आंख वही 3 की 3, हाथ 4 के 4। जब बुआ ने कृष्ण को बुलाया, यानी शिशुपाल की मां ने, वो कृष्ण की बुआ है, जब उसने कृष्ण को बुलाया, बोला कृष्ण तुम इसको गोद में उठाओ, तो जैसे ही कृष्ण ने शिशुपाल को उठाया तो शिशुपाल की एक आंख चली गई और 2 हाथ चले गए। वो नॉर्मल बेबी की तरह हो गया। लेकिन आकाशवाणी ये हुई कि उठाने वाला अगर चमत्कार हो गया तो वही इसको मारेगा, यानी कृष्ण ही अब शिशुपाल को मारेंगे, आकाशवाणी के अनुसार। बात समझ में आ गई। पर श्रुतश्रवा जो बुआ थी, शिशुपाल की मां, वो कृष्ण से कहती है, गोविंद, यानी तुम ही मेरे बेटे को मारोगे? अरे, तुम अपने बुआ के बेटे को मारोगे? तो कहा, बुआ मैं क्या करूं, अब आकाशवाणी हुई है, इस बालक की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। कहा, मेरे बेटे को माफ कर दो, मेरे बेटे को माफ कर दो। तो भगवान ने कहा, देखो मैं माफ करूंगा, इसके 100 पाप माफ करूंगा। अगर इससे मेरे प्रति 100 पाप किए तो मैं इसको माफ कर दूंगा, इसको कोई दंड नहीं दूंगा, ठीक है? तो तुम अपने बेटे को समझाते रहना। अगर इससे 100 से ज्यादा पाप किए मेरे प्रति तो मैं इसको मार दूंगा, दंड दूंगा, इसका उद्धार कर दूंगा। कृष्ण चले गए। तो शिशुपाल की मां ने बचपन से शिशुपाल को बोल दिया था कि कृष्ण से पंगा मत लेना, कृष्ण से पंगा मत लेना। लेकिन शिशुपाल ने एक दिन कृष्ण से पंगा ले लिया पांडवों के यहां राजसूय यज्ञ में, क्योंकि असल में जो माता रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ था, वो रुक्मिणी का विवाह पहले शिशुपाल के साथ सगाई हुई थी, पर बाद में कृष्ण के साथ हो गया। तो शिशुपाल अपनी भड़स निकालने के लिए गुस्से में आके कृष्ण को 100 गालियां दी। कृष्ण ने कहा, मैंने तुम्हारे 100 अपराध माफ कर लिए हैं, तुम्हारी मां को वचन दिया और उसको मृत्यु दंड दिया, उसको माफ कर दिया। इसलिए उसके 100 अपराध माफ किए। बचपन में भगवान ने उसकी मां से वचन दिया। नए भक्त मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे, मेरे इस नंबर से जुड़िए 9284826810 पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हम रोज आपको वीडियो भेजते रहेंगे।